हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर पर शक न करें, जैसा कि भजन संहिता अध्याय 131 उसकी 1 आयत में लिखा है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर गए तो एक स्त्री ने इत्र लाकर उनके पैरों में उंडेल दिया और फिर अपने बालों से साफ करके उनके पैरों को चूमने लगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे पाप माफ हुए, अब पाप से बची रहे, क्योंकि तुमने चंगियाई को, शिफा को, अपनी बीमारी से और अपने पापों से शिफा पा ली है। पर जिस शमौन कोढ़ी के घर प्रभु यीशु मसीह आए थे वह कोढ़ी का कोढ़ी ही रहा और एक पापी स्त्री शिफा पा जाती है। इसका कारण यह था कि शमौन कोढ़ी ने प्रभु यीशु मसीह पर शक किया। उसने शक किया कि अगर यह एक नबी होता तो यह पहचान जाता कि यह एक पापी औरत है। परमेश्वर ने उससे कहा कि शमौन, वैद्य बीमारों के लिए होता है, अच्छे भलों के लिए नहीं, और मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। जो पहले से ही धर्मी हैं उनको धर्मी बनाने की जरूरत नहीं है, पर पापियों को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं पापियों के लिए आया हूँ। मेरे प्रियो, बड़े काम आपकी जिंदगी में तब होते हैं जब आप अपने मन को शांत रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, उस पर शक नहीं करते। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो बातें मेरे लिए कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बातें हैरान करने वाली और बड़ी हैं और मेरी समझ से बाहर हैं, मैं उन पर ध्यान नहीं देता। कि अगर किसी के घर में 2 लड़कियां पैदा हो जाती हैं तो आप लोग परमेश्वर को सलाह देने लग जाते हो कि हाय रब्बा, उसके घर में तो पहले ही लड़की थी, तुझे दूसरा बेटा उसको देना चाहिए था। आप ये नहीं जानते कि जो दूसरी लड़की पैदा हो रही है वह सेवक है, नबिया है या क्या है। मेरे प्रियो, जब मेरी पत्नी अपने पिता के घर में पैदा हुई थी तो लोग रोने के लिए और विलाप करने के लिए इनके घर आते थे कि इनके घर तीसरी बेटी पैदा हो गई है। लेकिन इनके पिताजी ने कहा था कि रोने धोने की जरूरत नहीं है, मुझे लड़कियां पसंद हैं और आज मेरी पत्नी आपके सामने है। इसलिए परमेश्वर की बातों के भेद, उसके कामों के भेद जो आपकी समझ में नहीं आते, जो आपकी समझ से बाहर हैं, उसके बारे में परमेश्वर पर शक न करें। परमेश्वर की वह योजनाएं जो वह आपके लिए रखता है भली हैं। परमेश्वर जानता है कि आपका भविष्य क्या है, इसलिए अगर आप परमेश्वर की आशीषों और बरकतों से भरना चाहते हैं तो बिना शक किए परमेश्वर के वचनों पर चलें। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि चाहे आप मुझे छुड़ाएं या न छुड़ाएं, मैं आप पर कभी शक नहीं करूँगा, बल्कि आप पर भरोसा करके अपना जीवन व्यतीत करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन। मुझे अपना